हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन राणा हियर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट, एंड साथ में हम ग्लाइकोलाइजेशन बाय टू इंपॉर्टेंट मेथड्स भी करने वाले हैं। साथ में आज आपको तीन एडवांस के रीसेंट एडवांस के 2015 एवं 2019 सबके सब पेपर 2 वाले PYQs भी करवाएंगे। ठीक है, तो भयंकर इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है बिकॉज इनसे क्वेश्चंस बहुत मात्रा में आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर के साथ। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन या क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो इस रिएक्शन में हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं एरियल ऑक्सीडेशन का। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? मतलब एयर जो आसपास है तो वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उस ऑक्सीजन को हम यूज करके रिएक्शन करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एरियल ऑक्सीडेशन का यूज करते हैं। अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूँ कि क्या होगा, अच्छा उससे पहले भी अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ तो कुछ चीज़ें अगर मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास अराइल है, मेरे पास एल्काइल है। क्वेश्चन ये है, ये रिवीजन है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड या माइग्रेशन एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होना चाहिए। तो किसका माइग्रेशन एप्टीट्यूड या रेट ऑफ माइग्रेशन ज़्यादा हो जाएगा? हाइड्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा अराइल से, उसका हो जाएगा एल्काइल से। समझ आ रहा है ना? ये आपको मैंने कहाँ पढ़ाया है? कार्बोकेटाइन के टाइम पे जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है वहाँ पे डिटेल में पढ़ाया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तीनों के तीनों अगर अराइल ले लूँ तो लेट मी से एक अराइल ये है, एक बार इस OCH3 की जगह हम लोगों ने ले लिया CH3, एक अराइल वो है, एंड सिमिलरली एक बार हम लोगों ने NO2 ले लिया। तो क्या तीनों का सेम रेट ऑफ माइग्रेशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लॉजिकली समझो, माइग्रेशन तब होता है जब कार्बोकेटाइन हम बनाते हैं तो जो चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो जल्दी माइग्रेट करेगी, जैसे कि मैंने आपको कार्बोकेटाइन के टाइम पे भी पढ़ाया था। ठीक है, तो इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पहले तो इसको लिख लीजिए पॉज करके, ना भी लिखूँ तो भी चलेगा बिकॉज ये रिविजन ही है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो क्वेश्चन में मतलब जो रिएक्शन है, जो रीअरेंजमेंट है जिसका नाम है क्यूमीन, ये क्यूमीन है क्या मेरे भाई, वो बता दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आपके पास ये है, ये लीजिए, दिस कंपाउंड, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या तो इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम इसी कंपाउंड का होता है क्यूमीन। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि क्यूमीन हम कैसे बना सकते हैं, तो हजारों रिएक्शंस आपको पता है, हजारों हजारों रिएक्शन। जैसे अगर मैं दो तीन क्विक रिवीजन करवाना चाहूँ तो आपको याद होगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अगर मैं इस कंपाउंड को रिएक्ट करवा दूं इस मॉलिक्यूल के साथ AlCl3 हीट, तो क्या बनेगा? क्यूमीन बनेगा। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी का आइसोमर ले लिया, पोजिशनल आइसोमर AlCl3 ईट, तो क्या हमारे पास तब भी क्यूमीन बनेगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और क्या तरीके हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाने के लिए? तो हम एल्कोहल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ये हो गया, इसके साथ डिहाइड्रेशन करवा के अटैक करवा दिया कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बाद। सिमिलरली हम इसी का भी आइसोमर ले सकते हैं H+ की प्रेजेंस में, तब भी पॉसिबल हो जाएगा। क्या H+ सिर्फ एल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। याद करिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन्स, तो वहां पे HBr HCl वो सब डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट कर रहे थे। तो भाई साहब यहाँ पे हम और क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने ये प्रोपीन ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम लोग क्यूमीन को बना सकते हैं लैब के अंदर। ठीक है, और भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे आप बोलोगे भाई असाइलेशन करवा के बना दो या कोई और रिएक्शन करवा के, सब पॉसिबिलिटी है। बस क्विक रिवीजन के लिए मैंने आपको 4-5 यहाँ पे दिखा दिए बिकॉज ये EAS के टाइम से भी यूज होते हैं। ठीक है, तो प्लीज लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। अब आगे चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, मैकेनिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको कैसा दिखाई देगा वो देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन है वहां पे आपको क्यूमीन दिया होगा,
साथ में O2H म्यू A बन रहा है, साथ में H प्लस हीट B बन रहा है। अब पहले ही मैं आपकी गलत फहमी रिमूव कर देता हूं, पहले अब लिखो मत प्लीज, इसको समझना, ठीक है। मैं बहुत बड़ी गलत फहमी यहाँ पे रिमूव करूंगा जो मुझे गलत पढ़ाया गया है, और मुझे ऐसे टीचर के द्वारा पढ़ाया गया था जिनकी एज, जो मेरी एज है, ठीक है, उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस था, फिर भी उन्होंने वो चीज गलत पढ़ाई थी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या सबसे पहले कैसे बताया जाता है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ, फिर मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो शॉर्ट में या समरी टाइप से बताना चाहूँ तो होता क्या है, जब हम ये क्यूमीन लेते हैं, क्यूमीन से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, O2H म्यू है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले, जेई में क्या होता है ना, कि जैसे कि मैंने आपको खराश इफेक्ट के लेक्चर में भी बताया था, जेई में क्या होता है, सारी कंडीशंस मेंशन्ड नहीं होती हैं, कभी होती भी हैं कभी नहीं भी होती हैं। लेकिन आपको पता है कि जब भी दुनिया में कोई भी रेडिकल मैकेनिज्म होगा, वहां पे हम लोगों को हमेशा इनिशिएटर तो चाहिए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जेई में क्या होता है, सिंस आप पीएचडी तो कर नहीं रहे हो, तो एरो के ऊपर सब कुछ नहीं लिखा होता है कि भाई टेम्परेचर क्या था, 25 डिग्री था या 40 डिग्री था, 50 डिग्री था, उतना एक एक डिग्री से फर्क पड़ता है रिएक्शन के ऊपर, लेकिन वो मेंशन नहीं रहता है जेई लेवल पे। इनिशिएटर भी जैसे मेंशनड नहीं है, ठीक है। तो जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा तब आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा ये मैकेनिज्म, तो समझ आ ही रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बनेगा पहले, तो उसके बाद फिर H प्लस एवं हीट, नंबर ए ये बन गया, 2p2p लोन पे रिपल्शन अनस्टेबल। प्रोडक्ट क्या बनता है तो लिखना मत मैं गलत फहमी क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म बताएंगे तब सब समझ आ ही जाएगा। गलत फहमी क्या है, जैसे मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है ना, इसके साथ बस हम ये बना देंगे ऐसा करके, शॉर्ट में इसके साथ हम लगा देंगे, वो गलत होता है, ये तरीका गलत है। आज मैं आपको क्वेश्चन में फंसाऊंगा, बिकॉज जो लोग हैं वो यहीं तक रुक जाते हैं कि भाई फिनॉल प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, लेकिन जब आप आईआईटी जाओगे तो वहां पे हम इसी रिएक्शन को कार्बोनाइल प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि आज आप देखोगे। समझ आ रहा है, तो वो फिर अल्ट्रा जे एडवांस लेवल चला जाता है, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बन जाएगा। तब ये वाली जो ट्रिक है कि बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर मतलब टीचर्स भी पढ़ाते हैं जेई में, ठीक है, एक्सपीरियंस भी, वो यहाँ पे फिर फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप बिल्कुल भी फॉलो मत करना, ये गलत फहमी में सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ पहले तो भाई नामकरण सीख लेते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या था, क्यूमीन, इसका नाम क्या था, क्यूमीन। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा, ध्यान से देखना। तो क्या आप लोगों को क्यूमीन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है क्यूमीन। ये हो गया मेरे भाई हाइड्रोजन, तो हाइड्रो, ये हो गया परऑक्साइड, तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब सिंस आप क्वेश्चन में देखोगे, मतलब सॉरी नेम्ड रिएक्शन में देखोगे, नेम्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रिएक्शन या क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट, तो होता क्या है, इसका हम कर देते हैं रीअरेंजमेंट, दिखने वाला आपको कार्बोकेटाइन बनेगा, कैसे बनेगा उसके ऊपर आएंगे, रीअरेंजमेंट, तो फिर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन के आ जाता है। तो यहां से आपको नाम समझ आ जाना चाहिए कि इसका नाम क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रिएक्शन या क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रीअरेंजमेंट क्यों होता है, ठीक है। तो यहां तक सबसे पहले नोट्स में लिख लीजिए, शॉर्ट में समरी में। अब चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। अब हम आएंगे डिटेल में मैकेनिज्म के ऊपर, ध्यान से समझना, बिकॉज इसके ऊपर ऐसा डिटेल्ड मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने आपको कार्बोनाइल वाली चीज बताई उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया नहीं, वो तो पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना यहाँ पे जो भी होने वाला आज के लेक्चर में। सबसे पहले दुनिया का कोई भी रेडिकल रिएक्शन है, वहां पे क्या होगा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एवं टर्मिनेशन। वंस अगेन, दुनिया का कोई भी रेडिकल रिएक्शन है वहां पे होगा इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। हमेशा आंख बंद करके ये कोई भी रेडिकल रिएक्शन के लिए ट्रू है। तो यहां पे भी हम सबसे पहले चलेंगे इनिशिएशन के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, इनिशिएशन के ऊपर। लिखो मत प्लीज, इसको समझ लो, बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम, अभी डिटेल में समझना है। सबसे पहले यहां पे हो क्या रहा है वो समझते हैं।
तो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन क्यूमीन के साथ, ठीक है। तो क्यूमीन ले लेते, प्लीज लिखना मत, समझ लो भाई साहब, समझ लो पहले, ठीक है। पोथी भर भर के रैंक नहीं आती, समझ के रैंक आती है। यहां पे हम लोग लेंगे रेडिकल इनिशिएटर। क्या लेंगे? रेडिकल इनिशिएटर। लेट मी से सम बाय रेडिकल। हमेशा रेडिकल इनिशिएटर चाहिए ही होता है, ठीक है। वो मेंशन्ड हो या ना हो, वो डिपेंड करता है जो पेपर सेट कर रहे हैं उनके ऊपर। कभी कभी मेंशन नहीं भी होगा, कभी कभी होगा भी, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हर रेडिकल रिएक्शन के लिए इनिशिएशन चाहिए ही चाहिए। इनिशिएशन कौन करेगा? एक इनिशिएटर। क्या होगा ध्यान से देखना, इनिशिएट किया रेडिकल, रेडिकल ऐसा लगेगा रेडिकल। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्लीज लिखना मत, इसको समझ लो। ये रेडिकल एंड साथ में सम एच वाई। अच्छा वाई क्या है? वाई एक इनिशिएटर है। इनिशिएटर, इनिशिएटर क्या क्या होते हैं? कुछ भी हो सकता है, जैसे पेरोक्साइड्स भी होते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था खराश वाले में, ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटर्स होते हैं। तो ये इनिशिएट हो गया, पहला रेडिकल जनरेट हो गया, हमारा रिएक्शन इनिशिएट हो गया। अब हम चलेंगे प्रोपगेशन के ऊपर, ठीक है। प्लीज लिखिए मत, लिखिए मत, मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग लिख रहे हैं, लिखो मत। प्रोपगेशन, प्रोपगेशन बोलने का मतलब क्या है? आपको प्रोपगेशन याद है? वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी, चेन मैकेनिज्म। जो यूज हुआ वो वापस आया, जो यूज हुआ वो वापस आया, ठीक है। तो यहां पे क्या यूज होगा? ये यूज होगा ना, एक ही तो रेडिकल है। लेट मी से सम पीएच CH3CH3 रेडिकल, ये है। साथ में क्या प्रेजेंट है? O डबल बॉन्ड O, देख सकते हो ना, O डबल बॉन्ड O, एरियल ऑक्सीडेशन, O डबल बॉन्ड O। अब बताइए, O डबल बॉन्ड O भी अनस्टेबल है। आप बोलोगे क्यों? अरे भाई 2p2p लोन पेयर रिपल्शन, तो भाई साहब यहां पे भी 2p2p लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है। तो ध्यान से देखना, रेडिकल, रेडिकल बना, रेडिकल, रेडिकल एंड इस रेडिकल के साथ कंबाइन कर गया। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हमारे पास बन जाएगा बेंजीन CH3 OO रेडिकल। समझ आ रहा है ना क्या हुआ? एक सिंपल सा रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है। अब जैसे ये रेडिकल बना, इसको हम लेते हैं इसी स्टेप के लिए। प्रोपगेशन अभी खत्म नहीं हुआ ना। प्रोपगेशन में क्या होता था? जो यूज हुआ एंड में आना भी चाहिए। चेन स्टेप याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो साथ में यहां पे हमारे पास क्यूमीन हम लोगों ने ले लिया, ले लीजिए क्यूमीन, थाइल मिथाइल, दिस इज क्यूमीन आपके सामने। अब यहां पे क्या होगा? क्यूमीन सोच के ना मुझे पैट कमिंस की याद रही, कमिंस भाई। ओके आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या होगा? इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो मेरे भाई यहां पे आपके पास बन जाएगा बेंजीन CH3 लिखो मत भाई, लिखो मत, समझ लो यार। ये पहली बात, इतनी डिटेल में कोई जाता नहीं है, ऊपर से कोई जा भी रहा है तो आप उसको स्किप कर रहे हो, ठीक है। अभी बहुत सारी गलत फहमी आपकी क्लियर होंगी, समझ आकर देखो ध्यान से। जो हमने यूज किया वो लास्ट में वापस भी आ गया, यूज किया लास्ट में वापस भी आ गया, ठीक है। इसी को तो हम प्रोपगेशन बोलते थे। लिख लीजिए भाई, पॉज करके अब लिख लीजिए। टर्मिनेशन भी मैं इधर कर देता हूं। टर्मिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्यों? बिकॉज मैंने आपको 1000 बार बताया है, जो हमारी काम की चीजें हैं, जैसे यहाँ पे ये, वो प्रोपगेशन में ही आ जाती हैं। टर्मिनेशन में जो बची कुची साइड, जैसे बोलते हैं ना साइड क्वेस्ट्स, वो यहाँ पे बनता है, जिससे मैं मतलब ही नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई दो रेडिकल कंबाइन करके कुछ भी बना रहे हो, उनसे हमें मतलब नहीं है। तो लेट मी से सम R1 रेडिकल, R2 रेडिकल, एक प्रोबेबिलिटी, और भी मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं कॉम्बिनेशन की, जिनसे हमें मतलब नहीं है, बिकॉज हमारा काम प्रोपगेशन में ही हो गया है, ठीक है। उससे हमें आगे मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ये अभी तक हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना रहे हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना रहे हैं। पॉज करके लिख लीजिए। तो ये ए बन गया, ये
ए बन गया। अब इस ए को हमने रिएक्ट करवाया है H प्लस एवं हीट के साथ। बिल्कुल ध्यान से देखना, प्लीज लिखना मत यार, समझ लो। COOH। अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H प्लस के साथ। आपके पास दो लोन पेयर के ऑप्शंस हैं। पहली बात तो समझ आ रहा है, लोन पेयर ही रिएक्ट करने वाला है, बिकॉज कब से पढ़ा रहे हैं H प्लस एवं हीट। कौन सा लोन पेयर ज्यादा रिएक्टिव होगा? देखो यहां पे हमें चाहिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो पहली बात, राइट वाले में क्राउडिंग भी कम है, तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा लेफ्ट वाले से। बट दैट इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता आंसर में। बट अ बेटर रीजन इज कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर बेंजीन का -I भी लग रहा है, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन पे वो नहीं लग रहा है। इसलिए जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो राइट हैंड साइड वाला ही होगा। ठीक है, दोनों फैक्टर से आप देख सकते हो। क्राउडिंग वाला में समझाना ज्यादा आसान रहता है, इसलिए मैं उसका पहले यूज करता हूं। तो बस सिंपल सा रिएक्शन हुआ, तो यहां पे बन जाएगा PH, सी मिथाइल मिथाइल, लिखना मत, लिखना मत, ये बनेगा। अब जैसे ये बन गया OH2 प्लस, क्या होगा? ऑक्सीजन पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से मैंने उसके ऊपर प्लस डाल दिया, तो मेरे भाई वो और ज्यादा भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। तो अब वो अपनी तरफ इसको खींच लेगा, निकाल लेगा। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारे पास सिस्टम से जो वाटर है वो रिमूव हो गया, सिस्टम से जो वाटर है वो रिमूव हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद? अब जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, तो यहां तक मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने बोला आगे बताओ क्या होगा। तो एक पर्सन आया, 2016 की बात है ये, ऐसे करके वापस फिर बना दिया। बोला भाई इधर ही वापस पहुंच गए, फायदा क्या है? तेरे को 11th 10th से 11th भी जाने का है, फिर वापस 10th में आने का है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो जबरदस्ती का पानी से वापस हमला मत करा देना। अब आपको यहाँ पे थोड़ा पॉज लेके सोचना है, क्या C प्लस ज्यादा स्टेबल है या O प्लस ज्यादा स्टेबल है? C प्लस ज्यादा स्टेबल है, ये तो आंख बंद करके सही आंसर आना चाहिए। C प्लस इज मोर स्टेबल देन ऐसा O प्लस जिसका ऑक्टेट कंप्लीटेड नहीं है। तो यहां पे क्या होना चाहेगा? कुछ माइग्रेशन होना चाहेगा। हमारे पास PH है, हमारे पास मिथाइल है, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करना चाहेगा? लॉजिकली लॉजिकली अगर हम देखें, ऑब्वियस सी बात है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका बेटर है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रफ में माइनस प्लस बना सकते हो, तो रफ में माइनस बनाया, रफ में प्लस बनाया, माइनस ने इसके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है, तो यहां से आपके पास बन जाएगा, वैसे वॉल्फ की तरह रिएक्शन प्रोसीड करता है, लेकिन ये बस समझाने के लिए मैं ऐसे बताता हूँ, बस ऐसे पढ़ाना आसान रहता है। ये बन गया। फिर आप बोलोगे अब क्या, खेल खत्म? नहीं, C प्लस है, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है सिस्टम में, तो अब वाटर आके हमला कर देगा, जो बैठा हुआ है तब से इंतजार कर रहा है। तो यहां से बन जाएगा मिथाइल मिथाइल OH, -H प्लस में इधर ही कर रहा हूं, OPH। अब मैंने आपको 1000 बार बताया है, क्या बताया है? एक कार्बन के ऊपर 2 OH, एक कार्बन के ऊपर 2 NH2, एक कार्बन के ऊपर एक NH2 एक OH अनस्टेबल होते हैं, 2p2p लोन पेयर रिपल्शन। सेम चीज यहां पे भी हो रही है, अनस्टेबल हो रहा है बिकॉज ऑफ द 2p2p लोन पेयर रिपल्शन। इसी को हम बाद में जाके हेमी एसिटल भी बोलने वाले हैं, हेमिकीटल भी बोलने वाले, जब हम पढ़ेंगे उस डिटेल में तब जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो अनस्टेबल है, कल के लेक्चर में भी थोड़ा बहुत हिंट दिया था मैंने इसके बारे में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नया डबल बॉन्ड इधर से इधर, तो अब 2p2p लोन पेयर रिपल्शन खत्म हो गई। तो यहां से क्या बन जाएगा? हमारे पास बन के आ जाएगा फिनॉल, एंड साथ में जो साइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो बन जाएगा एसीटोन। अब लिख लीजिए भाई, अब लिख लीजिए भाई साहब, अब आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इट इज वंस अगेन अ मिक्सचर ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम इसको, कार्बोकटायन एंड साथ में कार्बोकटायन के साथ रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी आपका रिवीजन ही हो रहा है, अभी खेल स्टार्ट हो रहा है। अभी भयंकर इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा मैं, पहले लिख लीजिए इसको मेरे भाई जल्दी से, फिर थ्योरी ऐड कर लीजिए। कुछ भी नहीं है थ्योरी में, नाम मात्र 2-3 पॉइंट है। थ्योरी, थ्योरी देखो, इट इज अ
it is a free radical reaction. It is a free radical reaction mechanism. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, क्या आपको समझ आ रहा है? वैसे तो मैंने फर्स्ट पेज पे बता दिया, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो लिख लीजिए इट इज लिटरली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. इससे ज्यादा सिंपल और क्या बताऊं मैं. इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. लिटरली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ओके चलें फिर क्वेश्चंस के ऊपर, उससे आपको और समझ आएगा, फिर PYQ भी करवाएंगे. ओके लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे. नंबर ए, ट्राई करिए पॉज करके एक बार. O2H म्यू रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट है, टेम्परेचर सब मेंशन नहीं है, इतने से जेई में क्लियर होना चाहिए. वैसे इसको देख के क्लियर होना चाहिए कि रेडिकल मैकेनिज्म है. ठीक है. H प्लस हीट B बन रहा है. करूं सॉल्व, देखना ध्यान से, फिर मैच करना. सॉल्विंग भी देखो. ठीक है, बहुत सारी चीजें ओरली बोली जाती हैं. ये बनेगा सबसे पहले, यहां तक सभी को क्लियर है ना. तो ये हमारे पास A बन जाएगा. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद H प्लस हीट B बन रहा है, OH2 प्लस, यहां से हमारे पास पानी हटा, पानी निकाल लीजिए. आपको एटलीस्ट एक पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म से करना है सॉल्व. ठीक है, ऐसे नहीं करना है शॉर्ट में. ये बना. अब ऑब्वियसली C प्लस इज मोर स्टेबल देन O प्लस, तो ये C प्लस बनाना चाहेगा इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग O प्लस जो कम स्टेबल है. तो यहां पे कोई ग्रुप माइग्रेट करेगा. अब 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास. कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा? क्या आपको समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन रिच क्यों माइग्रेट करेगा? लॉजिकल है ना. प्लस वाला इलेक्ट्रॉन रिच को ही खींचेगा ना. इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ही खींच रहा होगा. पूरी ऑर्गेनिक की समरी ये है. तो यहां पे मेरे भाई ये वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा. ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा. करवाइए, रफ में करते हैं पहले. माइनस प्लस इधर, ये जो मैं माइनस प्लस बनाता हूँ ना, ये हमारे हम लोगों की बात है बस. ठीक है, बाकी बाहर जाके ये सब नहीं बताना है. ठीक है, ये समझाने का तरीका होता है बिकॉज इससे आसानी से समझ आता है और कुछ भी नहीं. तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा C. लेट मी से ये कुछ R1 है, ये कुछ R2 है. ऐसे टाइम बचता है. CR1 R2 O माइग्रेट कर दिया OCH3 एंड साथ में प्लस यहां बन गया. फिर हमारे पास वाटर प्रेजेंट था सिस्टम में, तो वाटर आया, वाटर ने हमला किया इस प्लस के ऊपर, तो क्या हो गया, OH बन गया. अनस्टेबल 2p2p लोन पे रिपल्शन, तो हेंस यहां पे आपके पास ऑटोमराइजेशन हो जाएगा. करवाइए. OH को मुझे ऐसे लिखना तब आसान रहता, ऐसे कर कुछ ऐसा. तो क्या बन गया यहां से, तो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिससे हमें एक्चुअल मतलब है, जो फिनॉल डेरिवेटिव है, बिकॉज फिनॉल की प्रिपरेशन का ये मेथड है, वो ये बन गया. एंड साथ में जो दूसरा वाला है दैट इज C डबल बॉन्ड O, साथ में नाइट्रोबेंजीन एंड साथ में टॉलुइन. प्लीज लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए इसको जल्दी से. ये नंबर B बन के, क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना सभी को? ओके आगे चलते हैं. नंबर B, नंबर B पे आइए, ट्राई करिए. O2H म्यू दिया गया है, साथ में H प्लस हीट, क्या प्रोडक्ट बन के आ रहा है ये हमसे पूछा गया है. ठीक है, करें फिर, पॉज करिए, यहाँ पे ट्राई करो. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा OOH, उसके बाद H प्लस एवं हीट माइनस वाटर डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, O प्लस बन जाएगा. अब यहाँ पे पॉज लेते हैं. अब हमें सोचना है कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करना चाहिए. बताइए सोच के. इन तीनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है? ज्यादा तो ऑर्थो वाला है, लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से बता रहा हूं कि ऑर्थो वाले को हम मेजर नहीं मानते हैं, बिकॉज वहां पे क्राउडिंग ज्यादा होती है. तो पैरा वाले को हमें लेके चलना पड़ता है. तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगी. पैरा वाला
माइग्रेट करेगा बिकॉज वहां पे कम क्राउडिंग है। तो रफ में करवा दीजिए, -10 इधर गया तो यहां पे बन के आ जाएगा C। अच्छा, इसको अभी के लिए हम R1 मान लेते हैं, कुछ R मान लेते हैं, ऐसे करके थोड़ा टाइम बचता है। आप भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत। एंड साथ में टॉलुइन यहाँ पे लग गया। उसके बाद क्या है, वाटर आएगा, और जैसे वाटर आया वो यहाँ पे OH बना देगा, बना लेते हैं OH। 2p2p लोन पेयर रिपल्शन, अनस्टेबल, इधर से इधर, इधर से इधर। तो यहां से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फिनॉल डेरिवेटिव, वो ये बन जाए। एंड साथ में जो ये है, जो कीटोन या एल्डिहाइड वाला पार्ट है, मतलब कार्बोनाइल वाला पार्ट है टू बी वेरी एग्जैक्ट, वो ये बन के आ। लिख लीजिए प्लीज जल्दी से, दोनों सही बनाने आने चाहिए, ठीक है, दोनों सही बनने चाहिए मेरे भाई। लिख लीजिए पॉज करके। आगे चलते हैं नंबर C, आगे चलते हैं नंबर C। यस यस, ये वो क्वेश्चन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहां पे आपका फिनॉल नहीं बनेगा, मतलब B तक अगर मैं बात करूं तो फिनॉल नहीं बनेगा। आप बोलोगे क्यों? देखिए देखिए ध्यान से, प्लीज लिखिए मत, इसको लिखिए मत, समझिए प्लीज। देखना, CH2 था, रेडिकल इनिशिएटर आया, तो पहले तो ये कर देना, सही है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखो, अब मैंने रेडिकल इनिशिएटर लिख दिया, ठीक है, नहीं भी लिखा हो तो भी सेम होगा। H+ हीट एवं B से क्या होगा, यहां तक पहुंच जाएंगे हम। कैसे पहुंचेंगे, मैकेनिज्म में डिस्कस्ड है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है। जबरदस्ती का फिनॉल मत बनाओ यार, ठीक है, लोग जबरदस्ती का इसमें फिनॉल बना रहे होते, गलत आंसर होगा वो, देखना ध्यान से। 1 2 3, 3 ऑप्शंस हैं जिनसे हम माइग्रेशन करवा सकते हैं। लॉजिकली समझिए, किससे माइग्रेशन करवाना सबसे आसान है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो यहां पे जो माइग्रेट करेगा वो हाइड्रोजन होगा, हाइड्राइड शिफ्ट बोल देते हैं, वो होगा। H- उड़ के जाएगा मेरे भाई। यहां पे आपके पास ये बन गया, देखो है ना मजेदार, है ना मजेदार। तो जो लोग ट्रिक्स कर रहे होते हैं, निपट जाओगे भाई एडवांस में। बल्कि आजकल मेंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, कुछ कुछ ऐसे नहीं सारे, कुछ। ओके, ये बनेगा। फिर यहीं पे पानी भी निकला था, जब हमने ये हटाया A वाले में, पानी आया, यहाँ पे OH लग जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अब एक ही कार्बन के ऊपर 2 OH प्रेजेंट हो रहे हैं, क्या होगा? 1000 बार तो बता दिए कम से कम आपको, इन्हीं इन्हीं कोर्स, इसी कोर्स के अंदर। भाई एक कार्बन पे 2 OH, एक कार्बन पे 2 NH2, एक कार्बन पे 1 OH एवं 1 NH2, अनस्टेबल होता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि नंबर B जो बन रहा है वो फिनॉल बन ही नहीं रहा, वो फिनॉल बन ही नहीं रहा है। ध्यान से देखिए, वो फिनॉल बन ही नहीं रहा है। कहां फिनॉल बना? तो जो आपको पढ़ाया जाता है कि क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फिनॉल्स, देख सकते हो मैंने आपके सामने गलत प्रूफ कर दिया। इसलिए जो लोग ट्रिक फॉलो कर रहे होंगे वो निपट जाएंगे, ट्रिक वाले निपट जाएंगे, ठीक है। इसलिए बोलते हैं मैकेनिज्म हमेशा आना चाहिए। क्या आप यूज करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सिंपल क्वेश्चन में ऑब्वियसली यूज नहीं करना, लेकिन जब अच्छा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर आप अच्छी रैंक के लिए एम कर रहे हो तब आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, HBr 1 मोल दिया गया है, HBr क्या करेगा? ये करेगा ना, कल ही पढ़ाया है, क्लीवेज ऑफ ईथर्स, याद करिए, R- आएगा। अब मैंने आपके लिए फिनॉल बना दिया, ठीक है, बस वो आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई फिनॉल चैप्टर चल रहा है, मतलब फिनॉल की प्रिपरेशन चल रही है, फिनॉल ही नहीं बना, तो मैंने आपके लिए जरूर फिनॉल बनवा दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन B स्टेप तक आया तब आपका फिनॉल बनेगा ही नहीं, दूर दूर तक कार्बोनाइल पे ही रुक जाओगे भाई साहब। ले लीजिए, ले लीजिए। आ गया मजा सभी को? आ गया मजा सभी को? आगे चलते हैं नंबर D के ऊपर, पॉज करके लिख लीजिए प्लीज। नंबर D, आइए।
फ्रीडल क्राफ्ट हीट किया गया, उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले ए देख लेते हैं। तो ए क्या बनेगा, ये बेंजीन है, इसके ऊपर ES हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये बना। इसके रिस्पेक्ट में दूसरा वाला पैरा पे जाएगा, तीसरा वाला कहीं भी भेज दो बिकॉज चारों पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, आपकी मर्जी है जहां भेजना है, यहां भेज दिया। तो ये बन गया ए। उसके बाद बोला गया हीट 90 डिग्री सेल्सियस, याद आ रहा है ES के टाइम बताया गया है, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट के टाइम बताया गया है एल्काइलेशन, डी एल्काइलेशन। हीटिंग में क्या होता है, रीअरेंजमेंट, बिकॉज थर्मोडाइनेमिकली मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना होता है। यहाँ पे बल्कि MS चौहान का होमवर्क भी था, उसमें भी आपको मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। तो ये बन के आ जाएगा, क्लियर है ना, मेटा वाला बन जाता है मेजर। ये बन गया नंबर बी। फिर बोला गया है O2 H म्यू एक्सेस, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा O2, क्या आपको समझ आ रहा है, इन हाइड्रोजन्स के साथ ही तो रिएक्शन करेगा ना, और किसके साथ करेगा, ये हो से ओके, ये बन जाएगा। तो रिएक्शन करवाइए। तो क्या मैं OH बना सकता हूं, OH OH, उसके बाद H प्लस एवं हीट, अब आपको दिखा दे ना ओह, वही O होगा अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो ढंग से, आप बना के देते फिनॉल, गलत हो जाता, फिर 12 के डिस्कस करते तो बोलता ओह गलत हो गया। ओके, H प्लस हीट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, O प्लस बनेगा, यहाँ पे भी सेम चीज O प्लस, यहाँ पे भी सेम चीज O प्लस। फिर क्या होगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा। अब देखो, अब ये जो O प्लस है वो C प्लस पे जाना चाह रहा है, तो रीअरेंजमेंट के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले किसी एक O प्लस पे फोकस कर लेते हैं, इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो इस कार्बन के ऊपर जाना चाह रहा है, उस कार्बन के साथ बेंजीन अटैच्ड है एंड साथ में साइक्लोहेक्सेन अटैच्ड है। कौन करेगा माइग्रेट, क्या समझ आ रहा है आपको, बेंजीन ही करने वाला और कौन करेगा। तो यहां पे बेंजीन माइग्रेट कर लेगा तो क्या बनेगा वो देखिए, देखो क्या मजेदार क्वेश्चन। तो कुछ ऐसा बना देंगे हम, कुछ ऐसा बना देंगे, सही है ना। RNA समझ कैसे बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन गया रीअरेंजमेंट होके, कार्बोकेटाइन बन गया रीअरेंजमेंट होके, फिर वाटर आया, जो 3 वाटर निकाले थे, यहाँ पे मैं एक जगह बना के दिखा देता हूँ, OH इधर से इधर से। तो यहाँ पे मेरे भाई जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन के आ जाएगा 135 1 3, एंड साथ में जो साइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो बन जाएगा ये कीटोन। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। अब मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, ठीक है, इसका मतलब ऐसे अगर मैं बात करूं IUPAC के हिसाब से, तो IUPAC के हिसाब से तो 135 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। कॉमन नेम इसका, कॉमन नेम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये लिख लीजिए प्लीज, और मैं सर्च ही कर लेता हूँ, वाई देता हूँ, याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको। 13 ओके, ये होता है टोरोनॉल, टोरो ग्लूकी, TLU है वो, ग्लूकीनॉल, ओ वॉट एवर, फर्क नहीं पड़ता। लिख लिया सभी ने, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, क्वेश्चन सही भी होने चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट, अब एडवांस का P/Q करवाते हैं, ठीक है, लीजिए ट्राई करिए, अभी पॉज करो, अभी अभी मेरे भाई यहाँ पे आपको पॉज करना है, ट्राई करो, पहले ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, मैच करो। जेई एडवांस 2015 पेपर 2, पॉज करो यहाँ पे, ट्राई करो खुद से, फिर देखो स्क्रीन के ऊपर कि क्या आप लोगों ने सही किया या नहीं, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले आंसर बता रहा हूँ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन,
तो अगर आपने बी निकाला है तो वेरी गुड, आपने पी बाई क्यू सही कर लिया एडवांस का। नंबर टी की बात कर लेते हैं। नंबर टी क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्यूमीन बनवा रहा है भाई वो, क्यूमीन। नंबर यू की बात करें, अरे नाइस यार, एडवांस रेडिकल इनिशिएटर दिया है, नाइस। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हो, ये रिलायंस नहीं होगा, उन्होंने दे के रखा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बन जाएगा ये क्या भाई, फर्जी क्वेश्चन है, फर्जी। हमने क्या क्या पढ़ा है? ओके लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए। तो फ्यूचर में आप समझ सकते हो इससे अच्छे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज अभी तक अच्छे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी से। आई होप आपने सही किया हो। सही किया तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने सही किया, ठीक है? सही किया है तो बताना कि आपने सही किया है। ओके आगे चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा आज का सेकंड टॉपिक है, जो इसलिए बताया जा रहा है बिकॉज जब मैं ग्रिग्नार्ड पढ़ा रहा था तब हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स था। ठीक है, तो आपने बोला मेरे भाई आपने वीकेंड का तो जुगाड़ कर दिया, वीक डेज का भी जुगाड़ कर दीजिए, दीजिए। आज आपके पास वीक डेज का भी जुगाड़ होगा, एंड वो भी 2x जुगाड़ होगा, वो भी 2x जुगाड़ होगा। पहले समझ लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले ग्लाइकोल बोलने का मतलब क्या है? ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बोलने का अभिप्राय है विसिनल, विसिनल डायोल। आपको याद है विसिनल हलाइड्स क्या होते थे, मतलब अगल बगल, वही यहां पे होता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल मतलब अगल बगल पे एल्कोहल लगे, अगल बगल पे एल्कोहल लगे तो वो होता है ग्लाइकोल, वो होता है ग्लाइकोल। मतलब विसिनल, अगर मैं विसिनल डायोल लूं वो होता है ग्लाइकोल। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल देखना होगा क्या, समझना। मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास कोई रिएजेंट है जिससे हम, जिसको हम लेंगे अभी हम अगले पेजेस पे। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया गया, तो जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। समझ आ रहा है? 2x जुगाड़ होना ना, दो बार एल्कोहल बनेगा, दो बार एल्कोहल बनेगा मेरे भाई। सिमिलरली ये लीजिए, तो यहां पे ये बन गया, तो आपको समझ आ गया प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है। ठीक है, डबल बॉन्ड को बस तोड़ के OH OH लगा दिया। सिमिलरली फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये ले लिया, इसको करवा दीजिए, तो हर डबल बॉन्ड पे ये लगा दिया OH। समझ आ रहा है? तो बेसिकली हम इस चीज को पढ़ेंगे आज, ये जो रिएक्शन है वो हम कैसे कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्लाइकोल फॉर्मेशन या ग्लाइकोलाइजेशन, ग्लाइकोल फॉर्मेशन या ग्लाइकोलाइजेशन। ठीक है, समझे? फिर तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए। हमारे सिलेबस में दो ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग डाल लीजिए, ग्लाइकोल प्रिपरेशन, ग्लाइकोल प्रिपरेशन बाय कोल्ड dilute KMNO4, glycol preparation by cold dilute KMNO4, cold dilute KMNO4। अब एक चीज आपको यहां पे समझाता हूं, अगर मैं KMNO4 लेता हूं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना एक चीज, तो जो KMNO4 है दैट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ रहा है क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिकॉज जो Mn है वो +7 में है, Mn इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +7 के ऊपर वो जा नहीं सकता है, तो वो खुद का हमेशा रिडक्शन करवाना चाहता है, इसलिए वो एक बहुत अच्छा, बल्कि हमारे सिलेबस का तो बेस्ट, तो इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमें तो सिर्फ ग्लाइकॉल पे रुकना है, हमें तो सिर्फ ग्लाइकॉल पे रुकना है। जैसे कि अभी मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊंगा कि ये आपको एसिड में कन्वर्ट भी कर सकता है, इसको एसिड में, एल्डिहाइड में, कीटोन में। समझ आ रहा है? लेकिन हमें तो सिर्फ ग्लाइकॉल पे रुकना है, इसीलिए हम लोगों को कोल्ड लेना पड़ रहा है। समझ आ रहा है ना क्यों? क्यों हम लोग
कोल्ड ले रहे हैं, बिकॉज अगर कोल्ड नहीं लेंगे तो रिएक्शन पूरा एंड तक चला जाएगा, जहां पे हम लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी मिल जाएंगे, जहां पे हम लोगों को कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी मिल जाएंगे। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्लाइकॉल चाहिए। तो सबसे पहले मैं समरी की बात कर लेता हूँ। समरी देख लीजिए, लिख लीजिए मेरे साथ ही इसको। समरी, कोई भी एल्कीन है, टर्मिनल हो नॉन टर्मिनल हो फर्क नहीं पड़ता, एरो के ऊपर क्या लिखा होगा, यही डाइल्यूट KMnO4, टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर लाइक 0 डिग्री सेल्सियस, एक्वस मीडियम में लिया जाता है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया, ये मैं समरी बता रहा हूं, वो बन के आ रहा है ये, इतना सा तो है। अगर मैं समरी की बात करूं, ये समझ आ रहा है ना सभी को क्या हो रहा है, इतना सही हो रहा है कुछ भी नहीं। अब चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। अब लिखना मत प्लीज, समझ लो, बिकॉज इसको समझ गए तो अगला वाला भी समझ गए, ठीक है। तो इसको ढंग से समझ लो, लिखो मत, समझ लो पहले। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एल्कीन लिया, अटैकिंग रिएजेंट क्या है, KMnO4 है ना, वो तो समझ आ रहा है KMnO4। तो KMnO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस K प्लस। अब एक चीज देखना, पहले मैं बता रहा हूं कि क्या होगा, फिर मैं एक जो अच्छा डाउट मेरे से पूछा गया था वो भी मैं क्लियर करता हूं। पहले होगा क्या वो देखना। भाई आपको समझ आ ही रहा है, समझ आ ही रहा है कि ये वाला बॉन्ड इधर हमला करने वाला है, समझ रहे? इधर हमला होगा, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला बॉन्ड इसके वेकेंट ऑर्बिटल में वापस चला गया। इस पास वेकेंट ऑर्बिटल है ना, जो इसने यहां पे दिया तब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, जब यहां पे लिया तो वापस वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो एंड में न्यूट्रल बन गया। जो मेरे से डाउट पूछा गया था जब मैं इसको पुराने बैचेस में पढ़ा रहा था कि भाई O माइनस ने हमला क्यों नहीं किया, सोचिए इसको, इस क्वेश्चन को। जो बच्चे ने डाउट पूछा था वो तो ऑब्वियसली ये डाउट था कि भाई O माइनस तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है इन C डबल बॉन्ड, सॉरी Mn डबल बॉन्ड O वालों से, तो फिर इस O माइनस ने हमला क्यों नहीं किया। रीजन क्या है, रीजन यही इस रेजोनेंस में है ना मेरे भाई, इधर माइनस है, थोड़ी बहुत रेजोनेंस कराओ, इधर माइनस बन जाएगा, इधर माइनस बन जाएगा, इधर बन जाएगा। तो लॉजिकली सभी डबल बॉन्ड O पे सेम माइनस चार्ज है, कितना, चारों पे एक चार्ज है, तो -1/4 -1/4 -1/4 -1/4। अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया, समझ आ गया ना। तो चारों में सेम ही माइनस है अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ले लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा क्या बन रहा है ये, क्या आपको समझ आ रहा है कि ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, क्या आपको समझ आ रहा है ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, नहीं, एक और गलत फहमी। यहां पे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, क्यों, बिकॉज ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड टूटा, इधर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म्स, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड ब्रेक्स, लेकिन ये वाला बॉन्ड भी तो टूट रहा है ना मेरे भाई, ध्यान से देखिए इसको। तो ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, दिस इज नॉट अ 5 MCTS। कितनी बड़ी गलत फहमी मैंने क्लियर की है यहाँ पे, कितनी बड़ी, ठीक है, समझ आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, बहुत बारीक सी चीज है ये, बिकॉज फील वैसा देती है लेकिन होता नहीं है, ठीक है। ओके आगे चलें फिर, ओके है ना, ओके सभी के लिए, आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास एक्वस भी दिया गया है, तो एक्वस क्या करेगा, भाई पानी हमला करेगा, और क्या करेगा, कहाँ हमला करेगा, अरे कार्बोनाइल टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भाई बहुत बड़ी गलत फहमी मैंने क्लियर की है यहाँ पे, प्लीज को दिमाग में रखना। ओके इधर गया, इधर गया, तो क्या बन जाएगा, RCH। देखो मैकेनिज्म भी आपको खुद से थोड़ा बहुत डिराइव करने अब आना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
because mechanisms are derived in laboratories, लेकिन एटलीस्ट 2-3 बार एक बार ट्राई करो खुद से, आपसे डिराइव हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बोलना चाह। अच्छा, अब क्या होगा, अब जैसे ये जो O माइनस हमारे पास बन रहा है, ये जो OH2 प्लस है, चलो पहले ये बना देता हूँ, मैं बनाना चाहता ऐसा, O माइनस ने इसको दिया, इसको लेके निकल गया। आप बोलोगे वाटर क्यों नहीं लेके निकला, भाई फिर सेम जगह पहुंच गए, वाटर नहीं निकलेगा, अभी पिछली बार ही आपको ऐसे फंसाया मैंने, ठीक है, बार बार सेम गलतियां नहीं। ओके, तो क्या बनेगा यहां से, ध्यान से देखना प्लीज, देखो मत अभी समझ लो। तो यहां से बनेगा, है ना पेचीदा मैकेनिज्म, लेकिन है भयंकर इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। अभी मैं आपको 2 एडवांस के पीवाईक्यूज करवाऊंगा रिसेंट वाले इस पे, लेकिन कोई भी मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है। उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं। लोग हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम फ्यूचर पढ़ाते हैं, वी डू नॉट टीच। ओके, ध्यान से देखिए, तो ये बनेगा OH2 प्लस, यहां तक हम पॉज ले सकते हैं। फिर इंटरनली एसिड बेस हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूं वो एसिड बेस दिखाने के लिए। H प्लस निकला, फिर इसके ऊपर गया, तो क्या बन जाएगा, तो यहां पे OH बन जाएगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, दिखा या नहीं दिखा, तो यहां से आपके पास बन जाएगा RHOH2O माइनस, साथ में पानी, एक्वस मीडियम में लिया गया ना क्वेश्चन को, पानी आएगा, एंड फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन के आ जाएगा। लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए प्लीज जल्दी से इसको। RNA समझ, मैकेनिज्म, पॉज करके लिख लीजिए मैकेनिज्म को, वेरी इंपॉर्टेंट, गलतफहमी क्लियर की है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए थ्योरी ऐड कर लीजिए। मैकेनिज्म तो समझ आ ही गए सभी को, थ्योरी ऐड कर लीजिए। नंबर 1 पॉइंट, किस प्रकार का एडिशन हो रहा है, ये क्या आपको समझ आ रहा है, सिन हो रहा है ना, सिन, बिकॉज ये दोनों सेम साइड से आ रहे हैं, सेम साइड से, तो लिख लीजिए इट इज अ सिन एडिशन रिएक्शन, इट इज अ सिन एडिशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, तो ये जो दोनों OH प्रेजेंट होंगे, क्या आपको समझ आ रहा है, दोनों सेम साइड पे होंगे, मतलब दोनों ही वेज या दोनों ही डैश, ये कार्य सेंटर नहीं है लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। सेकेंड लिखिए, इट इज अ सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस, इट इज अ सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस। समझ आ रहा है इसका मतलब क्या है, सिस मतलब वही सेम साइड, डाई मतलब 2, हाइड्रोक्सी मतलब OH, लेशन मतलब डालना, तो 2 बार OH डाल रहा हूं मैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस, द रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस so that the reactivity of KMnO4 decreases, so that the reactivity of KMnO4 decreases, KMnO4 decreases। फोर्थ पॉइंट लिखिए, a 5-membered cyclic intermediate, ट्रांजिशन स्टेट मत बोलना, a 5-membered cyclic intermediate is involved during the reaction, a 5-membered cyclic intermediate is involved during the reaction। फिफ्थ पॉइंट, जो समरी है, जो शॉर्टकट है, वो आप फॉलो कर सकते हो, लिख लीजिए, एडजेसेंट कार्बन्स मतलब 1 2, adjacent carbons 1 2 of the alkene
get attached with OH. Get attached with OH. Get attached with OH. क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ना सभी को? आइए क्वेश्चंस करते हैं, तब ऑब्वियसली और समझ आएगा। नंबर एफ ट्राई करिए, तीनों क्वेश्चन को साथ में ट्राई करो प्लीज। नंबर एफ में क्या प्रोडक्ट बनेगा? नंबर एफ में हमारे पास ये बन जाएगा, यहाँ पे कोई OH में लगाऊं वेज डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज कार्ल सेंटर यहाँ पे कार्ल। एफ वाला क्लियर है सभी को? नेक्स्ट नंबर जी वाला करिए ट्राई। नंबर जी वाला करिए ट्राई। नंबर जी में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब इनैंशियोमेरिक मिक्सचर, मतलब रेजमिक मिक्सचर बन रहा है, या डायस्टेरिक मिक्सचर बन रहा है, या मीजो बन रहा है, या ए कायरल कंपाउंड बन रहा है। याद है ना, ए कायरल कंपाउंड अलग चीज होता है, कायरल कंपाउंड एंड कायरल सेंटर अलग मतलब होता है। ओके, तो क्या बन रहा है समझते हैं। यहां पे बनेगा डायस्टेरिक मिक्सचर। कैसे बनेगा देखते हैं। एक प्रोडक्ट जो पॉसिबल है वो आपके पास ये है, जहां पे लेट मी से OH OH ऐसे नीचे की तरफ है, तो ऐसे बना देते हैं ऐसा। ठीक है, साथ में एक और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना, कि जो ऊपर से नीचे की जगह लग जाए, या जैसे हम इसको बोलते हैं वेज डैश में, अभी हमने वेज पे बनाया है, तो अगर मैं सेम चीज को ऐसे बना दूं, बिकॉज फ्लोरीन वाला तो लॉक्ड है, वो प्योर इनैंशियमर आपको दिया गया है, सिंगल इनैंशियमर, प्योर इनैंशियमर, जो भी आप बोलना चाहो, तो यहाँ पे OH ऐसा भी तो बनाया जा सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायस्टेरिक मिक्सचर है, समझ ना। लेट मी से आर आर, यहाँ पे अगर आर है तो ये एस है, तो एक DM डायस्टेरिक मिक्सचर बन के आ जाएगा। नेक्स्ट H2PDBSO4 कहाँ पढ़ाया है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के टाइम पढ़ाया है। कौन सा रिएजेंट है ये है रोजनमंड। याद आ रहा है ना, रोजनमंड क्या करता है, ये होता है पॉइजन कैटलिस्ट, तो ये एल्काइन को बस एल्कीन तक रिड्यूस करता है। तो यहां पे ले लीजिए इसको, इधर से इधर, इधर से इधर, तो जो नंबर ए हमारे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल दिस। उसके बाद ये दिया गया है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? सिस ऑन सिस गिव मीजो, ये तो आपने याद किया ही होगा, मैंने आपको बताया भी था, याद मत करो इसको, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने याद किया भी है तो आपको दिख जाएगा ट्रू है। लेट मी से इधर से आया, इधर से आया, दोनों सेम साइड से आ रहे हैं ना, कुछ ऐसा बनेगा। पैरेलल सेंटर है मेरे भाई, ये आपके पास मीजो बन के आ जाए। सिस ऑन सिस गिव्स मीजो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। आज भी दिखाएंगे आपको हम, वैसे हम एलिफैटिक के टाइम पे दिखा चुके हैं। लिख लीजिए पॉज करके, लिख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट नंबर आई वाले का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने का है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता तो आप 2 आंसर देते, 2 कायरल सेंटर है। सिमिलरली नंबर आई का आंसर जल्दी से जाके पहले कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर आगे देखो। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा, ऐड हो गया इधर, ये तो अभी 2 मिनट पहले करवाया, तो मीजो बन जाएगा। सिस ऑन सिस गिव्स मीजो। कार एवं टैम जो आपने याद किया होगा, वैसे मैं उसको मानता नहीं हूँ कि याद करना चाहिए, फिर भी ठीक है, ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐड हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बन के आ जाएगा मिथाइल हाइड्रोजन। लेट मी से, मतलब लेट मी क्या, दोनों ही OH सेम साइड पे हैं। एक बार ये पॉसिबिलिटी है एंड एक बार ऊपर से पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इक्विवेलेंट पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बिल्कुल इक्विवेलेंट है, क्राउडिंग वाराउडिंग सब सेम है। ये बन के आ जाएगा। क्या बन रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये बन रहे हैं एनांशियमर्स, एनांशियमर 1। तो आप बोलोगे कैसे, प्रूव करिए। अरे भाई देखो ध्यान से, लेट मी से ये कार्बन एक कायरल सेंटर है 1
2 3, 1 से 2 से 3 क्या बन गया S, 1 2 3, 1 से 2 से 3 क्या बन गया R। कर सकते हो ना मेरे भाई, सिमिलरली दूसरे वाले के लिए कर लोगे, आपको दिख जाएगा एग्जैक्ट मिरर इमेज। लो प्रूफ भी कर दिया, याद मत करो यार, ठीक है, जितना याद करोगे उतना जल्दी निपटोगे एडवांस में, रेस में मिक्सचर बन के आ जाएगा। मैंने जैसे आपने याद भी किया होगा कार एंड टाइम वाला, तो टाइम वो सब भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, जैसे नंबर एल में। नंबर एल इज ऑल्सो अ सिस कंपाउंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ सिस कंपाउंड। पहले तो ये गलत फहमी रिमूव कर लेना कि दोनों सेम होने चाहिए, नहीं, ये भी मैंने आपको जीआई के टाइम पे बता के रखा था, ये भी सिस है। लेकिन यहां पे क्या बनेगा, यहां पे भी रेजर मिक्सचर बनेगा। कोई मीजो सोच भी रहा है तो पता नहीं कैसे सोच, मीजो बन ही नहीं सकता ना यहाँ पे भाई साहब, मीजो बन भी नहीं सकता यहाँ पे। जब मिथाइल की मिरर इमेज फिनाइल थोड़ा होगा, ये आपके घर का शीशा थोड़ी है जो आप अपने आप को देखोगे आपको भूत दिखाई देगा वहां पे। इट इज नॉट अ हॉन्टेड मिरर, इट इज अ नॉर्मल केमिस्ट्री का मिरर, ठीक है। तो वहां पे कोई भी इस प्रकार से रिफ्लेक्शंस नहीं हो रहे हैं जैसे कि आप सोच रहे हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप ढूंढ सकते हैं ना अब, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ढूंढना भी चाहो तो 1 2 3 S, 1 2 3 R, सेम आप दूसरे वाले के भी कर सकते हो, तो प्रूफ भी कर दिया। तो यहाँ पे भी रेजमिक मिक्सचर ही बनेगा, तो यहाँ पे कार एवं टैम एक्सेट्रा फेल हो जाएगा, ठीक है, कार टैम वैम सब फेल हो जाएगा, तो दिमाग में लगाओ। नंबर M, नंबर M में मेरा क्वेश्चन ध्यान से देखना प्लीज, आपको ये तो समझ आ रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये है, मतलब इसको भी लगा लेना डैश पे, चलो लगा ही देते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज कारल सेंटर नहीं है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, क्या आपके दोनों प्रोडक्ट सेम सही बन रहे हैं, बिल्कुल सही बनने चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। हाँ, तो ये भी होंगे भाई, नंबर ऑफ कारल सेंटर्स कितने वो देख लेना, एक, फिर क्यों बना रहा हूं, नंबर ऑफ कारल सेंटर्स 3 है, टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेगा अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, एक लॉक्ड है ना, देखो OH वाला लॉक्ड, 2 इंटू 2 4 बन जाएंगे, लेकिन वो मेरा क्वेश्चन नहीं है टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ध्यान से देखिए प्लीज, मेरा क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से मेजर कौन सा होना चाहिए। सर इन दोनों में से वो मेजर होगा जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, कहाँ हो रही है, प्रेफरेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब सभी सेम प्लेन में होंगे तब प्रेफरेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। तो ऑल दो टोटल प्रोडक्ट्स 4 बन रहे हैं, लेकिन जो मेजर वो होगा, मेजर कौन सा बनेगा देखना ध्यान से, जब सब के सब सेम प्लेन में, ऐसा कुछ ऐसा। अब देखो ना, ये सब जो OH है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, मजेदार स्टेबिलिटी मिल गई। जब वो सब के सब एक प्लेन में बैठ रहे होंगे तब वो मोस्ट स्टेबल बन जाए, आगे ना समझ, बिकॉज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अच्छा 4 वाला भी समझ आ गया, ये तो क्या बताने, ये तो ऑप्टिकल में भयंकर क्वेश्चंस करवाए आप, कुछ भी नहीं उसके। तो नंबर M तक डन है। आइए फिर पहले मैं आपको क्या, पहले आपको जे एडवांस का P/Q करवा दूं, चलो पहले दूसरा वाला हाइड्रोक्सिलेशन कर लेते हैं जल्दी से, बिकॉज वो 2 मिनट में हो जाएगा। अब मैगी बनाने के लिए रख दीजिए, देख लेना उससे पहले ही वाला पूरा भी हो जाएगा। हेडिंग डाल लीजिए, ग्लाइकॉल फॉर्मेशन बाय OSO4, ग्लाइकॉल फॉर्मेशन बाय OSO4, एग्जैक्ट सेम मैकेनिज्म है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको दिमाग में MnO4 सोचो, KMnO4, KMnO4, बस वही है, एग्जैक्ट सेम एक मैकेनिज्म। ऑलरेडी मैं आपको मैकेनिज्म करवा चुका हूं, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको मैकेनिज्म करवा चुका। जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सेम है सब कुछ, सेम है सब कुछ, ठीक है। इसका मैकेनिज्म चाहे तो आप एज अ होमवर्क भी कर लो, इसका मैकेनिज्म चाहे तो आप एज अ
होमवर्क भी कर लो, बिकॉज इससे आपका KMnO4 वाला भी रिवाइज हो जाएगा। सेम थ्योरी, सिन एडिशन, सिस डाइहाइड्रोक्सिलेशन, सेम मैकेनिज्म, साथ में जो 5 मेंबर्ड इंटरमीडिएट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एग्जैक्ट सेम थ्योरी, एग्जैक्ट सेम थ्योरी। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे, अब खेल करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल सीरियसली ट्राई करिए। नंबर n क्वेश्चन आज के लिए, नंबर n क्वेश्चन आज के लिए, जल्दी से यहां पे पॉज करो, पॉज करो, पॉज करो, ट्राई करो, फिर मैच करो कि क्या आपका आंसर सही हो रहा है नहीं। ये आपके पास है जेई एडवांस 2015 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन, जेई एडवांस 2015 का पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन। H प्लस एवं हीट दिया गया है, क्या बनेगा? OH2 प्लस माइनस वाटर। पहले आपको आंसर बताता हूँ, आंसर जो बनेगा वो बनेगा, सही किया तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ सही हुआ है। करेक्ट आंसर बनेगा 4। ओके, ये बन गया, ये बन गया, क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद एक और शिफ्ट होगा वैसे, एंड फिर हम -H प्लस कर देंगे, करवाइए। यहां से हम इधर तक तो पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एल्कीन्स में भी करवा के रखा है, रिवर्स शिफ्टिंग वाला, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट P ये बनेगा, डाइल्यूट एक्वस वट एवर नंबर Q, तो वहां पे आपको दिखेगा एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, 4 बन जाए, लिख लो भाई, 4 बन के आ जाएंगे। आ गया मजा, आ गया मजा। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, जेई एडवांस 2019 का पेपर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है। पॉज, पॉज करो, जल्दी से पॉज करो, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आंसर क्या है। आंसर है 6। तो वीडियो को लाइक भी कर देना भाई, लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर देना। आंसर है 6, सही किया तो वेरी गुड, कमेंट में जाके बताओ। H2PDBSO4, इसका हमें एल्कीन दे देगा, बाकियों के साथ रिएक्शन नहीं होगा, पॉइजन होता है, बल्कि पॉइजन लिख के भी दिया उन्होंने। डाइल्यूट KMnO4, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल 6 बन के आ तो भाई एडवांस के पी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, जय हिंद, बाय।